नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सदा गुरु महाराज जी के दिए गए ज्ञान की चर्चा करता हूं। जब भी अवसर मिलता है, सदा मैं आपसे यह कहता हूं कि ज्ञान से जुड़ो। और मित्रों, साथियों, इस संसार में ज्ञान के कई प्रकार हैं। इस संसार में अनेकों प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन सभी ज्ञान से बढ़कर एक ज्ञान सबसे आगे है, और वह है स्वयं को जानने का ज्ञान। नो दाई सेल्फ। वो तत्व ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो आत्मज्ञान, और स्वयं को जानने की ज्ञान की दिव्य धारा, जिसमें भीगने के बाद हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं, वहां जरूर टिकना चाहिए। और जब गुरु महाराज कृपा करते हैं तो श्वासों में विराजमान उस परम तत्व, वो चैतन्य सत्ता, वो अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा का ज्ञान करवाते हैं। और जीव जब उसका अनुभव करता है तो जीते जी इस संसार में रहते हुए वो मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 16 जून 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास की 2 प्रविष्टि, शक 1947, ज्येष्ठ मास 26, तद अनुसार सोमवार 16 जून 2025। सूर्यग्रहण तिथि पंचमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 3:31, अगली तिथि षष्ठी होगी। सूर्यग्रहण योग वैधर्ती योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 11:07, अगला योग विषकुंभ होगा। और सूर्यकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 3:31, अगला करण गर होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 17 जून सुबह 1:13 है। यानी मंगलदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव मकर राशि में है। 12 राशियों पर आज क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी आज की राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आए। प्रातकालीन लगन मिथुन लगन है। सूर्य देव, बुध देव, बृहस्पति देव
मिथुन राशि लगन में संचरण करना है। चंद्रदेव मकर राशि, मंगलदेव और केतुदेव सिंह राशि, शुक्रदेव मेष राशि, शनिदेव मीन राशि और राहुदेव कुंभ राशि। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 16 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। आज की अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 56 मिनट है और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:37 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:51 से लेकर शाम 5:36 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया शाम 5:36 से लेकर शाम 7:21 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी है और मर्जी आपकी। और यात्रा का संकेत उत्तर दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय वर्तमान में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न करिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना है मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 16 जून आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 16 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में जटा वाला नारियल, उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल सुलती कपड़ा लपेट लीजिए और 7 बार उस पर कलवा लपेट दीजिए। तत्पश्चात इस नारियल को हाथ में लेकर हनुमान जी की श्री चरणों में बैठ जाए। एक पाठ हनुमान चालीसा और 108 बार ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर 7:30 से 8 बजे के बीच में किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। और कहीं बहता पानी नहीं है और तालाब नहीं है तो ये हनुमान जी के श्री चरणों में इस नारियल को अर्पित करके रखा है। आज आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आज जरूर करें और प्रत्येक मंगलवार को करें और साल भर करें। आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपके कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। न मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए
आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों की चंद्रदेव 10वें भाव में है और 10वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय शुभ और अनुकूल है। कारोबारी अनुबंध लाभ साबित होंगे। रहन सहन और खान पान का स्तर ऊंचा होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा और चित्त में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो कैरियर और एजुकेशन को लेकर सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। परीक्षा, प्रतियोगिता, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और कैरियर में, कामकाज में, कारोबार में, शिक्षा में आ रही रुकावटें और बाधाओं से पीछा छूटेगा। मन संतुलित रहेगा और निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अनुकूल बदलाव घर के बुजुर्गों की सलाह से करिए। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। मंगल देव की गायत्री का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। शाम के समय या शाम के समय प्रदोष काल में के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर बजरंग बाण का एक पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर उत्तम अवसर के साथ साथ समन्वय अच्छा रहेगा। उसके पीछे कारण रहेगा बुजुर्गों का साथ, बुजुर्गों की सलाह, पिता का पक्ष मजबूत होना आपके प्रति। आज पिता और बुजुर्ग दोनों ही आपके साथ खड़े रहेंगे। मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा और मित्रों की सलाह से कार्य को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अध्यात्म रुचि अच्छी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सफल होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और शोध और हायर एजुकेशन के सेशन में सफलता के साथ साथ कामकाज में धन की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रखें। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हल्का मेहरून, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्वेत सुगंधित पुष्प 27 मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करेंगे तो परेशानियां कम आएगी। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगल देव के नक्षत्र में संचरण दुर्घटनाओं का संकेत है। गोचर प्रतिकूल है, धन हानि का संकेत है, मान सम्मान की चिंता है और कार्य में वादा और वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। आज विचारों की प्रतिकूलता की वजह से घर में भी कलह नजर आ रहा है। जीवन साथी से टकराव है और सरकार संबंधी परेशानी का भी संकेत नजर आ रहा है। आज आप युवा है, विद्यार्थी है, कानूनी दायरों का उल्लंघन आपको तकलीफ देगा। सरकारी मामले में बिना सोचे समझे हद मोटे नुकसान का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन केयर। क्या करें? प्रियजनों से मतभेद दूर करें। क्या ना करें? कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। आज श्रद्धा अनुसार रेवड़ियां कंजकों को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। 9 वर्ष की कम आयु की कन्या को कंजक कहते हैं, न बनाए। और बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती और कई बार कम मेहनत के बावजूद भी सफलता मिल जाती। ज्योतिष इसके लिए क्या कहती है? ज्योतिष कहती है कि जन्म कुंडली में लगन का स्वामी केंद्र में विराजमान हो या लगन का स्वामी त्रिकोण में हो। लगन का स्वामी या तो पंचम या नवम भाव या 1, 4, 7, 10 कहीं विराजमान हो जाए तो, या वो अपनी स्वराशि और मित्र राशि में बैठ जाए, या उच्च का होकर त्रिकोण में विराजमान है या केंद्र में विराजमान है तो अच्छा फल देता है। जातक को जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा देखा है। चलिए अब सुंदर आयुर्वेद के नुस्खों की चर्चा करता हूं। अब आपके सामने ये मेरा अनुभव होता है साथियों। मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं और सदा हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि स्पेशलिस्ट से, विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेकिन ये संतों का प्रसाद है, महात्माओं ने मुझे दिया, मैंने इसका उपयोग किया और लाभ मिला, आपको बांट दिया। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, इनका जो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेद में ज्यादा कहीं भी साइड इफेक्ट नहीं है। जिन लोगों के मुंह में छाले की दिक्कत आती है इसका मतलब पेट ठीक नहीं है, यानी मुंह में छाला हो जाए, जीभ में छाला हो जाए, उनके लिए नुस्खा रामबाण है और बड़ा साधारण सा आयुर्वेदिक नुस्खा है ये और रिजल्ट इसके बड़े अद्भुत है। जिन भाई बहनों को मुंह में छाले रहते हैं या छालों की प्रॉब्लम है, उन्हें क्या करना है? पंसारी के पास जाकर 2 चीजें लेनी। पहली भीमसेनी कपूर, शुद्ध देसी कपूर जैसे, और दूसरा कथा। कथा वो लेना है जो पनवाड़ी पान पे नहीं लगाता, उस कथे को लेना है। दोनों को 10-10 ग्राम मिक्स करके खाली 2 चुटकी मुंह में डाल दीजिए। निगलना नहीं, ध्यान रखिएगा। मुंह में घुमाइए, कुल्ला करके फेंक दीजिए, थूक दीजिए। अब आप करके देखिएगा, अद्भुत अद्भुत लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव,
और सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय आपके लिए अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, लेन देन के कार्य निपटेंगे, पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा, इच्छित कार्य को संपन्न करने का शुभ अवसर मिलेगा और शिक्षा और कैरियर में सफलता के उत्तम अवसर के साथ कामकाज के अच्छे मौके मिलेंगे। राजनीति में सफलता मिलेगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, कोई काम रुकेगा नहीं, भले देरी से बने लेकिन आज काम जरूर बनेंगे। न बना क्या करें, पारिवारिक एकता बना कर रखें, क्या ना करें, अभिमान बस किसी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव की शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ है आपके लिए, इच्छा के अनुरूप कार्य संपन्न होंगे, शुभ और महत्वपूर्ण कार्य संबंधी रुकावटें दूर होगी, धन कोष में वृद्धि होगी, सभा और सोसाइटी में मान और सम्मान की प्राप्ति और मन प्रसन्न रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। युवा वर्ग को रोजगार के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। पारिवारिक रिश्तों में पारदर्शिता रखेंगे तो आज का दिन आपके लिए शुभ और अनुकूल रहेगा। क्या करें, नए कार्यों के प्रति कोई शुरू करें उस पर जिम्मेदार रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, विलासिता पर धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग शी ग्रीन, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार गुड़ किसी तांबे के पात्र में रखकर किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। या गुड़ गाय को खिलाना भी आज आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर की बात करें तो लाभ मिलेगा, रिश्ते अच्छे होंगे, अपनों का साथ मिलेगा, संतान पक्ष मजबूत होगा, सरकारी काम बनेंगे, बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी। खेल के मैदान में और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, कुछ खर्चा भी है। कार्य हो चाहे निवेश, जल्दबाजी नुकसान देगी, धैर्य से काम करिएगा। लेकिन विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन ठीक ठाक नजर आ रहा है। परेशानियां, कष्ट, उठापटक, तनाव, विघ्न, बाधाओं से पीछा छूटेगा, मेहनत के अनुरूप सफलता मिलेगी और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। क्या करें, सरकारी अफसर से तालमेल बना करके, क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, मिट्टी के बर्तन में श्रद्धानुसार शक्कर बूरा भरकर कहीं भी गणेश जी के मंदिर में रख के आ जाइएगा, परेशानी और कष्ट नहीं आएगा। ना मना रहे। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें। विघ्न है, तनाव है, घरेलू उठापटक ज्यादा है, धन हानि का संकेत है और गाड़ी और वाहन आदि से चोट लगने की प्रबल संभावना है। आज स्वजनों और कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, मानसिक तनाव ज्यादा नजर आ रहा, कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था भी है, परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और धन का अपव्यय और परेशानी बढ़ेगी, ऐसा नजर आ रहा है। कैरियर और एजुकेशन को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। आप युवा है और व्यापारी है, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स को लेकर विशेष सावधान, डराने नहीं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें, सूझबूझ से कार्य करें। क्या ना करें, अपने कार्य में किसी को दखल अंदाजी ना करने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग कोई भी हल्का रंग, भाग्य आपके केवल 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, आज गाय को हरा चारा डालना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमनाइन बात करते हैं वृश्चिक राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है, मनोकामना पूरी होगी, खान पान और रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, नवीन कार्यों में पूंजी लगाना साबित लाभदायक रहेगा और कारोबार संबंधी नए अनुबंध प्राप्त होंगे और धन लाभ होगा। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है और अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और परेशान से पीछा छूटेगा। बस संयम और धैर्य से कार्य करना है, मनोनुकूल फल प्राप्त होंगे। क्या करें, भाई बंधुओं का सहयोग करें। क्या ना करें, अहंकार और ईर्ष्यावश अपनों से दगा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया, भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज हनुमान जी के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। या तो शाम 9 बजे के आसपास या सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच में ये दीपक जलाएंगे तो दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। नमूना है। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचय कर काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अपनों का साथ मिलेगा, सामाजिक समन्वय अच्छा रहेगा और परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और परिवार लोग कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे, जो लाभकारी है। काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ भी होगी और अपनों का साथ मिलने से रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा, अफसरों से बनाकर रखना पड़ेगा, व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश रखना पड़ेगा।
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन संबंधी रुकावटों और बाधाओं से पीछा छूटेगा। आज कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण समय आपके लिए ठीक है, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता गुप्त रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई कार्य नहीं। शुभ अंक 1, शुभ रंग सोना, आप भाग्य आपकी पसंद, 60% लाभ का संकेत धनराशि वालों। आज सुबह सुबह पीपल के वृक्ष में शुद्ध चौमुख का देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, न मनाएं। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज एक सुंदर उपाय। बहुत से लोग कहते साहब हम परिश्रम करते, हम मेहनत करते, हम आराधना करते, प्रयत्न और प्रार्थना में हमारी कोई कमी नहीं, तब भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ध्यान रखना साथियों, कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी है और संतों का ये कथन है, विद्वानों का ये मत है कि हनुमान जी को पान बहुत प्रिय है। मंगलवार और शनिवार के दिन उनकी पूजा करते से उनके पान के पत्ते जरूर अर्पित करें। और पान के पत्ते पर यदि मंगलवार और शनिवार दिन 8 चुटकी सिंदूर रखकर पान का पत्ता उनके सिर चरणों में अर्पित कर दें तो आपकी संपूर्ण मनोकामना, ऐसा 40 मंगलवार करके देखिएगा, न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन में है और लगन में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम है, कारोबारी हो चाहे व्यवसायिक हो चाहे राजनीति हो, रुतबा बढ़ेगा, रुपये सरकारी काम बनेंगे, उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा, भूमि और वाहन के कार्य में लाभ मिलेगा और मान सम्मान और अधिकार बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज और कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक और बेहतर परिणामों का संकेत है। शिक्षा और रोजगार संबंधी अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और नवीन परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करना बहुत जरूरी। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भागीदार ना बनाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों आज कुष्ठ आश्रम में सूखे भोजन की व्यवस्था करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। मानसिक और शारीरिक कष्ट है, यात्रा में हानि है, नई मशीनरी और निवेश में मोटा नुकसान नजर आ रहा है, शत्रु परेशान कर सकता है और सरकारी मामले अटक सकते हैं, लापरवाही मत करिएगा। विद्यार्थी और युवाओं को आज उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही करी तो मोटा नुकसान। क्या करें? अपनों के सफलता के लिए प्रयासों में थोड़ा सा और बढ़ोतरी करें। मैं अपनों को सफलता मिले इसलिए प्रयास थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। क्या ना करें? खान पान के प्रति लापरवाही नहीं। शुभ अंक 4, शुभ रंग शुक्ल लाल, भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों शाम को चींटियों को शक्कर डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्र मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण के समय शुभ और अनुकूल है, भाग्य साथ देगा, अभिलाषा पूरी होगी, कारोबारी संबंध मजबूत बनेंगे, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी और अपनों का साथ अच्छा मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी में उम्मीदें पूरी होगी, प्रमोशन हो सकता है, बॉस प्रसन्न होंगे और इंक्रीमेंट की संभावना भी है। क्या करें? खुद की प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा समय निकालें, स्वावलोकन में अपने साथ थोड़ा रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? बाहरी लोगों से अपनी बातें शेयर ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों किसी भी धर्म स्थान में या नारायण के श्री चरणों में सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है।
उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।